अल्लाह ताला अन्हु के क्लास फेलो थे शेख अबू अब्दुल्ला। वो कहते हैं हम अभी तालीम हासिल करते थे गौसे पाक के साथ। मैं था एक बड़ा लायक फायक स्टूडेंट था, इब्ने सका उसका नाम था, और तीसरे कहते हैं हुजूर गौसे आजम थे। फरमाते हम मदरसे में इकट्ठे पढ़ते थे तो एक शौक़ था हमारे दिल में कि किसी अल्लाह वाले का पता अगर हमें पता चलता तो हम ज़ियारत करने चले जाते। अब ज़ियारत करने वालों की भी कई किस्में होती हैं, वो भी सारी इसी में आ जाएंगी। तो कहते हैं हम ज़ियारत करने चले जाते। एक बुजुर्ग का शोरा सुना हमने बगदाद में, उनका नाम था मोहम्मद गौस। उनकी करामत ये थी कि थोड़ी देर पहले मौजूद होते थे और चंद मिनट गुजरते थे तो गायब हो जाते थे। ये हमने करामत सुनी तो ये शेख अबू अब्दुल्ला रवायत करते हैं, कहते हैं मैं हुजूर गौसे पाक और इब्ने सका लायक स्टूडेंट तीनों उस बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए गए। तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात की? परेशान तो नहीं बैठे आप लोग? खुश तो हैं ना? मुझे पता है बारिश खासी कसीर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कोई तकरीबन 8:30 बजे का घर से निकला हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र तय करके आया हूँ। ये कुछ प्यार है, कुछ मोहब्बत का मामला था कि यहाँ आना ही पड़ा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी बात पे आप गौर फरमाएं, मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, पर आप भी तो ना करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आप भी खुश खुश बैठें। आप ज़रा ज़्यादा मायूस होंगे तो मुझे लगेगा थक गए, तो फिर मैं और क्लोज़ करूँगा। आप ज़रा खुश होकर बैठें, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरे अजीज़, शेख अबू अब्दुल्ला कहते हैं हम तीनों निकले ज़ियारत करने के लिए बुजुर्ग की। अब ज़ियारत करने वालों की जो अक़साम होती हैं वो भी यहाँ सामने आ गई। कहते हैं मेरे साथ वो लायक फायक स्टूडेंट था, वो इब्ने सका। तो वो कहने लगा जी मैं नहीं फटाफट मानता किसी को भी। पता है ना, फटाफट लोग कह देते हैं जी मैं नहीं मानता जी किसी को। कहने लगा जी मैं तो 2-4 सवाल करूँगा, अगर उन्हें मेरे सवालों के जवाब आए तो फिर गौर करूँगा कि बंदा किस तरह का है। तो शेख अबू अब्दुल्ला कहते हैं मैंने कहा यार नहीं, इस तरह तो नहीं, मैं तो पहले पूछूंगा एक आध बात। तो अगर उनका लबो लहजा ठीक हुआ, जवाब उन्होंने सही दिए, तो फिर आगे बात चलेगी, नहीं तो वापस आ जाएंगे। कहते हैं हम दोनों ये गुफ्तगू कर रहे थे और गौसे आदम खामोशी से चल रहे थे, खामोशी से। तो मैंने कहा कि अब्दुल कादर आप कोई सवाल नहीं करेंगे? कहने लगे मियाँ मैं सवाल जवाब करने नहीं जा रहा, मैं तो अल्लाह का बंदा समझ के ज़ियारत करने जा रहा हूं। किसका बंदा समझ के? अल्लाह का बंदा समझ के। मैं, मेरी तरफ देखें, अल्लाह का बंदा समझ के मैं कोई सवाल जवाब करने थोड़ा आते हैं ना लोग मसला पूछने, कहते जी मेरा मसला किसी मौलवी भी नहीं हल किया। अब कोई पहली एक याद कर लेते हैं, कहते हैं मेरा सवाल का जवाब जी किसी मौलवी को। भाई आपका प्रोग्राम ही नहीं है जवाब लेने का, तो मौलवी जवाब देगा कैसे? आपका तो प्रोग्राम बहस करने का है, तो मौलवी साहब कैसे जवाब देंगे? शेख अबू अब्दुल्ला कहते हैं ये रास्ते में बात हुई, घर से चलते ही जब हम बुजुर्गों के पास पहुंचे, सलाम ली तो वो मौजूद थे। वालेकुम उन्होंने कहा, चंद लम्हे गुजरे तो वो गायब हो गए। कहते थोड़ी देर के बाद वो दोबारा आए तो उनमें जलाल था, जलाल। कहने लगे इब्ने सका तू क्या कहता था कि ऐसे सवाल करूंगा बाबे को जवाब ही नहीं आएगा? फरमाया मैं तेरे अंदर से कुफर की बदबू महसूस कर रहा हूं। तो अल्लाह वालों का दुश्मन है, तूने वो हदीसें सही नहीं पढ़ी बुखारी मुस्लिम में? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है जिसने मेरे वली के साथ बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी की, मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। तू कहता था कि मैं ऐसे सवाल करूंगा जवाब नहीं आएगा, मैं तेरे अंदर से कुफर की बू देख रहा हूं। और काबू अब्दुल्ला तू कहता था पहले देखूंगा फिर आगे बात करूंगा। फरमाया तेरी दुनिया तेरे हलक तक चली जाएगी, हलक तक, तू गले तक दुनियादार हो जाएगा। और कहते फिर उन्होंने हुजूर गौसे पाक की तरफ देखा और फिर वो मुस्कुराए, कहने लगे अब्दुल कादर तेरी इतनी अच्छी सोच है, तू कहता था अल्लाह का बंदा समझ के ज़ियारत करने जा रहा हूं। सुन फिर, इसी बगदाद के इसी शहर में इसी जामे मस्जिद में तू मिंबर पर बैठकर ऐलान करेगा। अगर तेरी रब वालों अल्लाह वालों के बारे में सोच अच्छी है तो फिर तू ऐलान करेगा कि भाई वली वही बनेगा जिसकी गर्दन पर अब्दुल कादर का कदम आएगा, फिर तू ऐलान करेगा। शेख अबू अब्दुल्ला फरमाते हैं फिर वो दौर हमने देखा, इब्ने सका ने बड़ा पढ़ा, फिर वो रूम चला गया। रूम के ईसाई बादशाह ने उसे एक बड़ा ओहदा दे दिया, फिर उसकी ईसाई बेटी पर आशिक हो गया।
कहने लगा मेरा निकाह कर दो। बादशाह ने शर्त लगाई कि अगर तू मजहब छोड़ता है तो निकाह हो जाएगा। उस जालिम ने औरत की खातिर दीन ही बदल लिया। वो ये हदीसें सही है ना, बुखारी मुस्लिम में मुतवातर दर्जे की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। यहाँ तो लोग भाई बात करते मुंह संभालते ही नहीं, जो मर्जी कह देते, फिर कहते पता नहीं क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, क्यों आजमाइशें आ गई। इतनी बड़ी हजरत माज इब्ने जबल इस हदीस को पढ़ के रोया करते थे। हजरत उमर, ये अबू दाऊद के लफ्ज, कहते थे उमर ये हदीस मुझे बड़ा परेशान करती है, पता नहीं अल्लाह का वली कौन है, किसी की बेदबी ना हो जाए। उन लोगों की सोचें इस तरह की होती। और यहाँ अबू अब्दुल्ला कहते हैं वो तो काफिर हो गया, ईसाई हो गया, और मेरा ये हाल है कि मुझे भी एक ओहदा मिल गया, दौलत मेरे गले तक आ गई है, पैसा बड़ा है पर सजदे में लज्जत कोई नहीं, इबादत का सुरूर कोई नहीं। दौलत बड़ी है पर मेरे बच्चे दीनदार नहीं हो सके, वो सारे निकल गए। कहते मैं इसी सोच में था कि बगदाद की जामे मस्जिद के मिंबर पर गौसे पाक ने ऐलान कर दिया, लो भाई विलायत उसे मिलेगी जिसकी गर्दन पर मेरा कदम आएगा। अपनी सोच हमेशा अच्छी रखें। हम बड़ा ही मनफी सोचते हैं। पाकिस्तान में 5 लाख के करीब डिप्रेशन के मरीज हैं जो